कभी कभी हाथों में हमें एक से ज़्यादा भाग्य रेखा मिलती है तो देखकर अच्छा लगता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे भाग्यशाली होते हैं। देखिए, दो रेखाएं चंद्र पे से निकली है और एक केतु पर से निकली हुई है। थोड़ा सा मैं इसका विवेचन कर दूं। इस प्रकार की रेखा अगर चंद्र पर्वत के ऊपरी हिस्से से निकलती है, थोड़ा सा मेहनत करवाती है और लेट सफलता देती है। ये वाली जो रेखा है ये हमें घर से दूर भी ले जाती है। जहाँ हमारा निवास स्थान होता है, जहाँ हमारा जन्म होता है, उस हिसाब वहाँ से हमें दूर ले जाती है और फिर सफलता दिलाती है। केतु पर्वत से अगर इस प्रकार लाइन निकल कर शनि पर्वत की ओर बढ़ती है तो ये कम उम्र में अधिक जिम्मेदारी भी दे देती है और ऐसी रेखा सबसे श्रेष्ठ होती है, योग और भोगों को प्राप्त कराने वाली होती है। तो इस हाथ में तीन तीन रेखाएं हैं, बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें एक और भी एक जटिलता भी है कि इस एरिया में आप जब देख रहे हैं तो इसमें देखिए, गुरु का पर्वत हो, शनि का पर्वत हो या सूर्य का पर्वत हो, ये बिल्कुल डैमेज अवस्था में है। यहाँ पर जो राहु की रेखाएं यहाँ पर जो कबाड़ा किया है बहुत ज़्यादा और बहुत एक जाल नुमा आकृति बन गई है। सारे पर्वत भी दब गए हैं, गुरु का पर्वत भी दबा है, शनि का भी दबा है और सूर्य भी ग्रहण में आ गए हैं। तो ये हाथ खराब होते होते 4-5 साल हुआ है और उसके बाद फिर ये पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं ऊपर वाले पर्वत। इसकी गहन रेमेडी भी करनी पड़ेगी और रेमेडी लंबी भी चलेगी। इस हाथ में और जो अच्छी चीज़ है, इस प्रकार की माइंड लाइन लहरा कर चलती है तो ये व्यक्ति को इंडिपेंडेंट सोच भी देती है। बड़ी रेखा जब बनती है तो व्यक्ति की काबिलियत जो होती है मानसिक, वो बहुत तगड़ी होती है। इस प्रकार बाइफरकेट भी बना दे अगर लाइन के अंदर दो मुखी हो जाए माइंड की रेखा, तो लेखन से, कला से भी ऐसे जातक धन कमाते हैं। 43 साल के आसाम के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी हथेली भेजी है एनालिसिस करने के लिए। धन की समस्या से इन्हें जूझना पड़ता है। इस प्रकार शनि का पर्वत अगर वक्री हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देता है। इस प्रकार जब भी शनि का पर्वत वक्री होगा तो सबसे पहले जो हमारी लाइनें हैं अच्छी, यहाँ पर लक लाइन, वो सब खराब हो जाती है और चंद्रमा भी गड़बड़ हो जाते हैं। देखिए इस प्रकार। अब अगर शनि जब भी वक्री होंगे तो सबसे पहले मन को पकड़ लेंगे तो व्यक्ति भ्रम में भी रहेगा, टेंशन में भी रहेगा और उसकी जो सोचने का पैटर्न है वो गड़बड़ हो जाता है। गुरु तो खैर पहले ही यहाँ पे ख़राब है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, पूरा दबे हुए हैं। पूरी मैं इसे मानूंगा कि 90% से ज़्यादा इनके जुपिटर ख़राब हो गए हैं। देखिए सूर्य के पर्वत पर कितनी सुंदर रेखाएं बनी हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से कट गई हैं और ये ग्रहण के दोष में आ गए हैं सूर्य। इसकी भी रेमेडी मैं इन्हें दे दूंगा। इस हाथ में और एक अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है। देखिए बुध आदित्य योग लगा है। इस प्रकार की अगर रेखा सूर्य पर्वत और बुध के पर्वत को जोड़ देती है तो इसे बुध आदित्य योग कहते हैं। व्यापारिक बुद्धि भी अच्छी होती है ऐसे लोगों की और ऐसे लोग व्यापार में भी अच्छी सफलता पा लेते हैं। देखिए शुक्र का पर्वत है। इन्होंने अपने मैरिज के हिसाब से भी पूछा है कि इनकी मैरिज अभी तक तो नहीं हुई है। अब देखिए यहाँ पर एक रेखा राहु की इस प्रकार अगर निकल कर बुध पर्वत तक पहुँच जाए तो ये बुध के प्रभाव को सकारात्मक रूप से बढ़ा देती है और व्यक्ति की वाणी क्षमता बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, इस राहु रेखा पहुंचकर और आप देखिए इस प्रकार से मैरिज की रेखा को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। इस प्रकार अगर राहु की रेखा जब भी मैरिज लाइन को काट देती है, प्रेम में विफलता मिलती है, ऐसे जातकों को प्रेमिका छोड़कर भाग जाती है और लव अफेयर जो होता है ये एक हृदय को चोट पहुंचाने वाला काम करता है और जीवन भर इसकी याददाश्त बनी रहती है। तो ये राहु की रेखा प्रेम की विफलता भी दिखाती है। अगर इनके शुक्र की और हम देख रहे हैं तो शुक्र पे इस प्रकार के क्रॉस बन जाते हैं तो योग और भोग में दिक्कत होती है। इस प्रकार अगर शुक्र का पर्वत फूल जाए तो ये भी हमें प्लेजर वगैरह इस सब की तरफ ज़्यादा ले जाता है और हमको
अच्छा जीवन जीने की उत्कंठा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी शुक्र पर्वत के ऊपर देखिए यहाँ पर कंफर्ट लाइन होती है, लेकिन इनकी कंफर्ट लाइन बिल्कुल डैमेज अवस्था में है। तो जीवन में अभी तो कंफर्ट नहीं मिलेगा, अभी तो रेमेडी करने का समय है। मंगल का पर्वत पे कुछ क्रॉस भी बन गए हैं और यहाँ पे डिप्रेशन भी आ गया है। तो मंगल इनके बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित है नकारात्मक रूप से तो इनके मंगल हैं। और इस प्रकार की देखिए ये सब डार्क लाइनें जो हैं, यहाँ से जो डार्क लाइनें निकली हैं आगे, ये सब इनकी सफलता को अवरुद्ध करना चाह रही हैं। अगर देखिए गुरु का पर्वत इस प्रकार डैमेज होता है तो हमें सबसे पहले गुरु की रेमेडी करना चाहिए। एक शिकायत मैं और भी करूं ऐसे जातकों से कि जब भी हाथ आपका ख़राब हो रहा है, 4 साल 5 साल से आपको एक लंबा दुख झेलना पड़ रहा है, तो उस समय हमें सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए और अपने योगों को और सुदृढ़ करने के लिए गुरुओं के पास हमें जाना चाहिए, ज्योतिष का सहारा लेना ही चाहिए। यदि हम इनके सूर्य पर्वत पर एक बार पुनः फोकस करें तो सूर्य पर्वत पे इस प्रकार अगर लाइन बनी है तो ये है पिता यशस्वी भी होते हैं और आदमी को विस्तार भी मिलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इस प्रकार से कट जाने पे सूर्य ग्रहण की चपेट में आ जाते हैं। तो गुरु की पहली रेमेडी मैं इन्हें दूंगा और दूसरी इन्हें सूर्य की दूंगा। शनि की जो रेमेडी है ये तो काफ़ी लंबी चलेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्री दिख रहे हैं। हाथ में इन्होंने धन का भी पूछा है, तो जब भी शनि वक्री होंगे तो धन की दिक्कत होगी ही होगी। लेकिन इस हाथ में फिर भी मनी का ट्रायंगल बना हुआ है, छोटा ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये धन तो देकर जाएगा। उसी प्रकार अगर हम मणिबंध देख रहे हैं दूसरा, तो दूसरा मणिबंध पूरी तरह से गायब है और पहला मणिबंध भी फट गया है। ये क्यों फट जाता है? क्योंकि जब शनि वक्री हो जाए और काफ़ी देर तक अगर हम उसकी रेमेडी ना करें तो पहला मणिबंध भी टूट जाता है, जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार की लाइन अगर केतु से चंद्रमा की ओर चली जाती है तो ये भी एक भ्रम की स्थिति केतु देने लगते हैं। तो इनका जो वायु क्षेत्र है, यहाँ पर हम शनि भगवान की बात करें या मिड ऑफ द पाम की बात करें और नीचे केतु की बात करें, तो इस प्रकार इनका जो वायु क्षेत्र है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है नकारात्मक रूप से। तो वायु विकार इनके शरीर में ज़रूर हो सकते हैं। एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, ये सब चीज़ें वायु क्षेत्र में दिक्कत होने से हो जाती है। तो मैं सबसे पहले इन्हें यही एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले तो इनको अपने मंगल ठीक करने चाहिए और फिर ऊपर के ये 3 प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न और सूर्य, ये ज़रूर इनको लंबी अवधि करनी पड़ेगी और उसके बाद में सुनिश्चित सफलता इनको प्राप्त हो जाएगी। मनी का ट्रायंगल बना हुआ है तो इसलिए धन कमाया जा सकता है। लेकिन नकारात्मक क्या है? यहाँ पर दूसरा मणिबंध जो धन और खुशियों को दिखाता है वो गायब है। जो इनके मैरिज की अगर हम यहाँ पर मणिबंध को देखें, तीसरा मणिबंध जो मैरिज को बताता है वो भी बहुत ज़्यादा वीक है, पूरा भी नहीं बना है और करीब आधा ही बना है, लेकिन उसमें भी लाइन फटी है। तो इनकी जो मैरिज का जो प्रश्न है, देखिए मैरिज में तो अभी बहुत सारी दिक्कत है। इस प्रकार की राहु लाइन अगर काट दी है तो इसकी रेमेडी होगी, इसके बाद इनकी मैरिज संभव होगी। अब 43 साल के हैं और इस प्रकार अगर कोई भी लक लाइन जाए और माइंड लाइन पे आके रुक जाए तो सारे काम एक एक करके रुकते जाते हैं। आदमी जो भी नया काम नई शुरुआत प्रारंभ करता है, एक समय बाद जाकर वो काम रुक जाता है। 43 इयर्स के हैं तो इस क्षेत्र में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ तो बहुत सारा इनको राहु की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो इनके योग और भोग यहाँ पर बहुत सारी जगह से कट गए हैं। तो इसमें एक राहु की भी रेमेडी रहेगी, लेकिन सबसे अहम जो है वो मंगल का क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो पहले हम मंगल का काम करेंगे और उसके बाद ऊपर के तीनों पर्वतों का काम करेंगे। बुध का पर्वत इनका अच्छा बना हुआ है और ये रेमेडी से बुध जो है अच्छे ही होंगे और जो इनका
बुध आदित्य योग बना है वो भी धन देने लगेगा। तो मैं इनको रिकमेंडेशन जो भी है मैं इनको व्हाट्सअप करूँगा और इनसे फिर एक बार गुजारिश करूँगा कि ऐसी रेमेडी लंबी चलती है, लगातार करते रहे, आपको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।